Hello friends, I am Gajendra Singh. Now for the convenience of the students, I am going to discuss here NCERT questions of the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. In this poem, Robert Frost has told about the struggle for the choice, and we are going to discuss here the questions. Students, you will listen attentively and you will know about the answers of the questions and what are the meaning of the phrases which have been given in the poem. Now, students, we are going to start here the discussion of the questions. First of all, मैं आपके सामने थोड़ा पोएम की समरी के बारे में बताना चाहता हूँ. देखिए, द रोड नॉट टेकन is one of the finest poem which has been written by Robert Frost, and this poem has a deep meaning. It deals with the problem of making a right choice. Many times in our life we face alternative choice. It is often difficult to decide which one to choose, but the decisions we take influence our future. क्लियर बात है स्टूडेंट्स, हम जो डिसीजन करते हैं रियली वह हमारे भविष्य को जरूर प्रभावित करता है. जैसे कि हम इस पोएम में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि वन मॉर्निंग द पोएट वॉज स्टैंडिंग इन अ वुड एंड इट वॉज autumn season, and he reached a point where his path diverged into two roads. He had to make a choice between the two, and he stood undecided for a long time there. देखिए, बहुत लंबे समय तक कभी वहाँ पर अनडिसाइडेड खड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं कौन सी रोड चुनूँ, कौन सी रोड पर जाऊँ. कई डिसीजन वो लेते हैं कि पहले मैं एक रोड पर चला जाता हूँ, फिर मैं दूसरी रोड पर आ जाऊँगा, लेकिन कन्फ्यूजन में रहते हैं. फाइनली क्या होता है? ही टुक द रोड ऑन विच अ फ्यू पीपल हैड ट्रेवल्ड. ही थॉट दैट ही वुड ट्रेवल अपॉन द फर्स्ट पाथ some other day, though he knew that it would not be possible for him to come back. He felt that his choice had made all the difference in his life. He knew that he had chosen a more challenging path. वो जानता है, कभी जानता है कि अगर वो कम ऐसी रोड को चुनता है जिस पर बहुत ही कम लोग गए हैं, तो उसके सामने एक चैलेंजिंग पाथ होगा. और वह ये भी सोचता है कि यदि उसने एक रोड को चूज कर लिया है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉलो द अदर. ये संभव नहीं है कि दूसरी रोड पर आ जाए. और वो ये भी जानते हैं कि अगर लेस पीपल्स को हमने जिस रोड पर लेस पीपल ट्रैवल किया है, अगर हम उसको चुनते हैं तो शायद वह रोड उसके जीवन को डिफरेंट बना सकती है. इस तरह से इन दिस पोएम द पोएट हैज टोल्ड अस अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ चॉइसेस. सो वी शुड टेक डिसीजन आफ्टर थिंकिंग ए लॉट ऑफ अबाउट इट. फ्रेंड्स, अब मैं आपसे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो पोएम में दिए हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस. आखिर ट्रेवलर अपने आप को पाता कहाँ है? और उसने ट्रेवलर कौन है? कवि, पोएट. और पोएट ने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया है? द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द येलो वुड्स एट ए पॉइंट वेयर द रोड parts into two. He faces the problem of choice. He cannot decide which road to take to continue his journey, since it is not possible for him to travel both roads at the same time. Friends, जो पोएट हैं वो अपने आप को एक ऐसे प्लेस पर पाते हैं, ऐसे येलो वुड में पाते हैं जहाँ से दो रोड्स डाइवर्ज होती है. और वे यहाँ पर उस दो रोड्स के उस पॉइंट पर जहाँ से टू रोड्स डाइवर्ज होती हैं वहाँ पर खड़े हुए एक प्रॉब्लम उनके सामने आती है कि आखिर कौन सी रोड पर उन्हें जाना है.
काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर खड़े रहते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी रोड को चूज़ करें, कौन सी रोड पर जाना है। क्योंकि क्यों है ऐसा, अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि पोएट ये जानते हैं कि अगर वे एक रोड पर निकल जाते हैं तो दूसरी रोड पर वापस आना उनके लिए मुश्किल है। ये उनके सामने प्रॉब्लम थी। तो स्टूडेंट्स, वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ? पोएट फाइंड हिमसेल्फ ऑन द पॉइंट in a yellow wood where two roads diverge. Or what problem he faces? He faces the problem of choices. हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। अपने जीवन में कौन से रास्ते पर जाए, एक स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम होती है कि वो कौन सी डायरेक्शन को चूज़ करे, किस डायरेक्शन में उसको स्टडी करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम उसको लेनी चाहिए। Now second question is in front of you. Discuss what these phrases means to you. यहाँ जो फ्रेजेस को हमारे कुछ फ्रेजेस का यूज़ किया गया, आखिर इन फ्रेजेस का मीनिंग क्या है, क्यों यूज़ किया गया है? देखिए, पहला फ्रेज हमारे सामने आता है येलो वुड। येलो वुड, येलो वुड क्या है? येलो वुड सिम्बोलाइजेज द ऑटम सीजन। येलो वुड यहाँ पर एक सिम्बॉलिकल वर्ड है। ये यहाँ पर जो सिम्बोलाइज करता है, ये ऑटम सीजन को सिम्बोलाइज करता है और ये वर्ल्ड का भी सिंबल है। सिम्बॉलिकली क्या होता है? इट कॉरस्पॉन्ड विथ ओल्ड एज। ये यहाँ पर पुराने ओल्ड एज के बारे में भी हमें बताता है, ओल्ड टाइम के बारे में हमें बताता है। और येलो वुड यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड की कंपैरिजन येलो वुड से की गई है। येलो वुड को यहाँ पर जो सिंबल माना गया है वो वर्ल्ड का माना गया है। इस वर्ल्ड में, इस संसार में हर व्यक्ति के सामने दो रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का। अच्छाई का रास्ता हमें मानता क्यों ले जाता है और बुराई का रास्ता हमें एक कॉमन फॉक की तरह से, एक सामान्य व्यक्ति की तरह से छोड़ देता है। सेकेंड फ्रेज है यहाँ पर, इट वॉज ग्रेजी एंड वॉन्टेड वियर। इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, इसका मीनिंग क्या है? इट कन्वेज दैट द रोड वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड नो बडी हैड यूज दैट रोड। ये जो फ्रेज है ये हमें यहाँ पर ये बताता है कि जो रोड है वो ग्रास से भरी हुई है, येलो लीव्स उस पर पड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उस रोड से कोई व्यक्ति नहीं गया है। इट वॉज ए स्मूथ रोड विच हैड नॉट वर्न आउट। ऐसा लगता है जिस पर किसी के पैरों की निशानी नहीं है। एंड इट वॉज एन अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ द पोएट। और पोएट उसको कहते हैं कि यह उसके लिए अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटी है। मीन्स बहुत कम लोगों के पद चिन्ह उस पर दिखाई पड़ते हैं, और जैसे कि उस रोड पर कुछ ऐसे लोग गए होंगे जो अपने आप को बहुत महानता के रास्ते पर ले गए होंगे। थर्ड यहाँ पर देखिए, आप फ्रेज देख रहे हैं, द पासिंग देयर। द पासिंग देयर, द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज द यूज ऑफ द पास बाय द पासर बाय। एक ऐसा रास्ता जिस पर आने जाने वाले यात्रियों ने यूज किया है, लेकिन बहुत कम। फ्रेंड्स, you can understand here, in front of you can understand, leaves no step and trodden black. फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या है? leaves no step had trodden blacks. देखिए, it represents a path which was never taken in life for the fear of uncertainty. ये उस रास्ते को शो करता है जिस पर एक व्यक्ति अपने भविष्य की अनसर्टेनिटी के कारण, अपने मन में फर्म डिटर्मिनेशन ना होने के कारण कभी भी एक रास्ते को नहीं चुनता, उस पर नहीं जाता। यदि हम अपने डिटर्मिनेशन में फर्म नहीं होते तो वी आर नॉट एबल टू टेक प्रॉपर चॉइस। हम अपनी प्रॉपर चॉइस कर ही नहीं सकते। हमें अपनी पावर को जानना होता है, इसलिए, और उस समय हमें अपना सही डिसीजन लेना होता है। नेक्स्ट फ्रेज इज हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। स्टूडेंट्स, दिस फ्रेज मीन्स हाउ सर्टेन डिसीजंस वन मेक इन लाइफ। एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसे निश्चित डिसीजन ले सकता है, कैसे अपने जीवन में एक सही डिसीजन को रास्ता दे सकता है। पेव द वे फॉर मैनी अदर डिसीजन। और एक अच्छे डिसीजन के कारण बहुत सारे अच्छे डिसीजंस और भी आगे लिए जा सकते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब हम अपने अंदर पॉजिटिव हों, फॉर्म डिटरमाइंड हों, अपने वर्क के प्रति, अपने
हमारे अंदर फर्म डिटर्मिनेशन हो, तभी तो प्रॉपर हम डिसीजन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन नोटिस हियर क्वेश्चन नंबर 3rd, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम? फर्स्ट इन स्टैंजा 2 and 3, क्या यहाँ पर कोई दो रोड्स के बीच में डिफरेंस है? एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम, जैसे कि पोएट यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। और इन स्टैंजा 2 and 3, पहले कहा है 2 और 3 स्टैंजा में कैसे बताया गया कि क्या डिफरेंस है उसके बीच में, व्हाट इज डिफरेंस। सेकेंड यहाँ पर पॉइंट दिया गया इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, पोएम की लास्ट 2 लाइन्स में क्या है। तो देखिए, पॉइंट फर्स्ट इन स्टैंजा 2 and 3, सबसे पहले हम स्टैंजा 2 and 3 के डिफरेंस को जानेंगे। इन स्टैंजा 2 द पोएट एक्सप्लेन्स that the only difference between the two roads was that the road he took is a better claim because it was covered with grass and was never traveled before। आप देख सकते हैं कि स्टैंजा 2 में यहाँ पर पोएट ने जो एक्सप्लेन किया है, उन्होंने डिफरेंस बताया है कि 2 रोड्स में केवल एक डिफरेंस है कि वहाँ पर दूसरी रोड जो है वो बेटर क्लेम उनको नज़र आती है क्योंकि उस पर घास, येलो लीव्स पड़ी हुई हैं और ऐसा लगता है जैसे कि उस पर कोई भी व्यक्ति ट्रैवल करने नहीं गया है, ऐसा लगता है। बिसाइड दिस डिफरेंस बोथ रोड्स हैड बीन इक्वली वर्न डाउन बाय द पासर्स वर ट्रैवलिंग ऑन देम, और इसके अलावा ये भी लगता है कि इन दोनों रोड्स पर जो है यात्री गए हैं, ट्रैवलर्स गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि एक रोड पर कुछ ज़्यादा ट्रैवलर गए हैं और एक पर बहुत कम, ऐसा लगता है। यस, इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड इन स्टैंजा 3 द पोएट सेज दैट बोथ द रोड्स वर इक्वली कवर्ड विद लीव्स एंड दैट नो पर्सन हैड स्टेप्ड ऑन देम। थर्ड स्टैंजा में यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं, देखिए दोनों रोड्स यहाँ पर इक्वली कवर्ड दिखाई पड़ती है लीव से, ग्रास है, लीव्स पड़ी हुई हैं, वहाँ पर सब कुछ दिखाई पड़ता है। नो पर्सन, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि कोई भी व्यक्ति एक रोड पर दूसरी रोड पर नहीं गया है। वेरी लेस पीपल हैड ट्रेवल्ड देयर। तो इन दिस वे इन 2 stanzas 2 and 3 stanzas the poet has told about the differences between the two roads, and in the last 2 lines of the poem what the poet has told we are going to discuss here। देखिए in the last 2 lines of the poem the poet says that there is a difference between the two roads। लास्ट लाइन में यहाँ पर पोएट कहता है कि यहाँ पर 2 रोड्स के बीच में एक डिफरेंस है, बिकॉज ही टुक द रोड दैट वॉज लेस टेकन बाय अदर पीपल, और वे यहाँ पर उस रोड को चुनते हैं जिस रोड पर बहुत कम लोग जा चुके होते हैं। इट मेड ऑल द डिफरेंस टू हिज जर्नी, और पोएट सोचते हैं कि शायद उसके लिए, पोएट के लिए ये सब एकदम से डिफरेंट होगा, उसकी जर्नी को डिफरेंट बना देगा। शायद ये डिसीजन उन कॉमन पीपल से डिफरेंट उसको बना सकता है, उन कॉमन पीपल से आगे और महानता के रास्ते पर ले जा सकता है, ऐसा लास्ट की 2 लाइन्स में बताया गया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन यू आर नोटिसिंग हियर ऑन द स्क्रीन दैट व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स। लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, जैसे कि आपको अभी बताया गया, अभी आपसे डिस्कस किया गया। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट एक्सेप्ट्स द रियलिटी। लास्ट 2 लाइन्स में यहाँ पर पोएट ने जीवन की वास्तविकता को एक्सेप्ट कर लिया है। द पोएट मेड ए चॉइस एंड एक्सेप्टेड द चैलेंजिंग पाथ, और पोएट क्या करता है, अपनी चॉइस में मोस्ट चैलेंजिंग पाथ को एक्सेप्ट कर लेता है, चूज कर लेता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सही और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहेगा तो उसके सामने चैलेंजेस तो आना निश्चित। उन सब चैलेंजेस को फेस करते हुए जो आगे बढ़ जाता है वही महान बन जाता है।
इसी तरह से पोएट भी जानते हैं कि मैंने जो रोड चुनी है उस पर मेरे सामने प्रॉब्लम्स आनी हैं, लेकिन वह उसको फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। He took the unexplored path in his life. He wanted to do something different in his life, so he chose the less traveled road. No, he does not regret his choice. यहाँ पर देखिए पोएट यहाँ पर आप उस रास्ते को चुन लेते हैं, उस रोड को चुन लेते हैं जिस पर सबसे कम लोग गए होते हैं, और अपनी चॉइस पर उनको कोई पछतावा नहीं होता है, कोई रिपेंटेंस नहीं होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप ही अगर ये चुन लेते हैं कि मैं यहाँ पर 99% से अपनी 10th क्लास को करूँगा, तो यहाँ पर आपको क्या है, जब आप 99% के बारे में चुन लेंगे और पढ़ाई के रास्ते को चुनेंगे तो आपके सामने ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपके फ्रेंड्स कहेंगे अरे ये तो बुक वॉर्म की तरह से पढ़ता ही रहता है, हमारे साथ घूमने नहीं चलता है। आपको अपने फ्रेंड्स के कमेंट्स को फेस भी करना होगा। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ, तो उन कमेंट्स को फेस करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे और एक दिन टॉप मोस्ट पोजीशन क्लास में गेट कर लेंगे। ऐसे ही पोएट ने अपने जीवन में सही रास्ते को चुना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और उन्होंने उस पर कोई पछतावा नहीं किया, बल्कि अपने फर्म डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़े और अपने आप को फेमस बना गए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर नोटिसिंग ऑन द स्क्रीन। हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस? क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी डिफिकल्ट चॉइस को देखा है, चुना है? और डू यू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट चॉइसेस? क्या आप समझते हैं कि आपको इतनी डिफिकल्ट चॉइसेस फेस करेंगे? हाउ विल यू मेक द चॉइस? अगर आपको चॉइस मिलती है तो आप कैसे, फॉर व्हाट रीजन, किस कारण से आप ऐसा चॉइस कर सकते हैं? ओह, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हर व्यक्ति के जीवन में चॉइसेस की कंडीशंस क्रिएट होती है। एवरी स्टूडेंट को ये चॉइसेस चूज करनी होती है। तो एवरी वन हैज़ टू मेक ए चॉइस इन वंस लाइफ। लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस। हमारे जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वन कैन नॉट टेक अप ऑल ऑफ देम। एक व्यक्ति उन सबको तो चूज़ कर नहीं सकता। भाई, हमारे सामने आप पढ़ रहे हो, आपके सामने इंजीनियरिंग, आपके सामने M.Tech, B.Tech, आपके सामने मेडिकल, आपके सामने बहुत कुछ, साइंटिस्ट बनने तक के आपके सामने चॉइसेस हैं। लेकिन क्या आप सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे? क्या आप सभी को कर लोगे? नहीं ना, सारी चॉइसेस तो नहीं कर सकते। We have to make a choice out of them. No one have ever had to make a difficult choice till now. I am too young. देखिए स्टूडेंट्स, ये सब आपको अपने बेस पर लिखना होगा। ये क्वेश्चन आपका डिफरेंट भी हो सकता है, आप अपनी लैंग्वेज में भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि आई एम टू यंग टू मेक अ इंडिपेंडेंट डिसीजन। आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ, मैं इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट हूँ, बट आफ्टर सम टाइम आई विल हैव टू मेक अ चॉइस, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ अच्छी चॉइस भी कर पाऊंगा। When I face such a situation, जब मैं इस तरह की कोई सिचुएशंस फेस करता हूँ, तो आई विल weigh all the pros and cons of the choice and take a decision। तब मैं हर चीज़ को, अच्छाई बुराई को देखते हुए, उसके गुडनेस और बैडनेस को देखते हुए मैं वहाँ पर डिसीजन ले सकता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। सो आई मे इवन कंसल्ट अबाउट दिस। देखिए, हम कोई भी चॉइस करते हैं, इससे अपने फ्रेंड्स से, अपने माता पिता से, अपने अध्यापकों से हम डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करके कोई भी चॉइस हम करते हैं। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। बस आपको एसेंस पता होना चाहिए कि आखिर पोएम कहना क्या चाहती है। नेक्स्ट आपके लिए भी डिस्कशन का क्वेश्चन है, इसको भी आप बहुत सिंपली अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। After you have made a choice, do you always think about what might have been, or do you accept the reality? अपनी चॉइस करने के बाद आप सोचते हैं कि आप ये क्या हो सकता था? क्या आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं? देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन भी आपकी अपनी माइंड पर डिपेंड करता है कि हाउ यू कैन गिव द आंसर। ये आप अपने अकॉर्डिंग ही कह सकते हैं।
देखिए जैसे कि आपके सामने एक सैम्पल आंसर यहाँ पर दिया गया है कि इट्स ह्यूमन नेचर टू थिंक व्हाट माइट हैव बीन इफ वी हैव सेलेक्टेड सम अदर पाथ। हर कोई सोचता है कि अगर मैं दूसरा रास्ता चुन लेता तो उस पर शायद मैं कुछ और भी कर सकता था। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वे हमारे ह्यूमन टेंडेंसी में चलते रहते हैं। बट इट्स ऑल्सो ए फैक्ट दैट वन वी चूज ए पाथ वंस वी चूज ए पाथ एंड कवर सम डिस्टेंस देयर इज नो गोइंग बैक। लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक होता है, राइट है, कि अगर हमने एक बार अपने जीवन में एक रास्ता चुन लिया तो उससे वापस आना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए बेटा आपने अपनी लाइफ में चुन लिया कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है वो मेडिकल में चला जाता है। तो अगर आपने वहाँ पर बीटेक में एडमिशन ले लिया है, आईआईटी में एडमिशन ले लिया है, तो आपने अपने 12th में तो बायो नहीं लिया, तो क्या आप डॉक्टर बन पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि जो चॉइस आपने अपने स्ट्रीम चूज करने में कर ली है, क्या आप फिर से उस चॉइस को कर पाओगे? नहीं। तो इसीलिए अगर हम एक रास्ते पर निकल जाते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक फ्रॉम देयर। वन शुड थिंक बिफोर मेकिंग ए चॉइस। इसीलिए पोएट यहाँ पर बार बार इस पोएम में कहते हैं कि वन शुड थिंक बिफोर मेकिंग ए चॉइस। हर व्यक्ति को अपनी चॉइस करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। वन शुड weigh all the pros and cons of the choice, but once we make a choice we should be determined to move on। हमें हर डिसीजन के अच्छे बुरे के बारे में सोचना चाहिए, उसका क्या रिजल्ट हमारे लाइफ में पड़ेगा उसको सोचना चाहिए, और अगर हमने कोई चॉइस कर ली है तो फिर हमें उस पर फर्म डिटर्मिनेशन के साथ पूरे एफर्ट करने चाहिए, हमें अपनी सक्सेस को गेट करना चाहिए, फिर हमें पीछे लौटकर नहीं देखना चाहिए। रिग्रेटिंग द चॉइस डज नॉट हेल्प। अगर हम अपनी चॉइस करने के बाद फिर पछताते हैं तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता उससे। एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी मोटिवेट्स। हमें अपनी वास्तविकता को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यही हमें मोटिवेट्स करती है, आगे बढ़ने के लिए हमें साहस, करेज को प्रोवाइड करती है। आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रियलिटी। ये आप लास्ट में लिख सकते हैं, इस सब को मैं अपने आप में एक्सेप्ट करूँगा। अगर हमने कोई डिसीजन किया है तो हमें डिसाइड करना है और हमें एक्सेप्ट करना है कि यही वास्तविकता है, मुझे इस रास्ते पर ही जाना है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं दूसरे रास्ते पर चला जाऊं, क्योंकि दो नाव में सवार होकर के कभी कोई सफल नहीं होता। दोनों रास्तों पर अगर चलना चाहेंगे तो हम किसी भी रास्ते पर नहीं जा पाएंगे और अपना जीवन ऐसे ही नष्ट कर देंगे। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड बेटा, इन दिस पोएम द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज टोल्ड अस अबाउट द चॉइस ऑफ आवर life। Students, I hope that you have understood properly about the discussion of the answers and questions of NCERT books of this poem। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।